हम सभी को लगता है कि आने वाले समय में पृथ्वी से इसकी टक्कर तक हो सकती है। 23 सितंबर 1999 में एडिसिबो ऑब्जर्वेटरी से रडार इमेजिंग के द्वारा इस एस्ट्रॉयड की पहली तस्वीर खींची गई थी, जिसमें ये पता लगा कि इसकी दिशा हमारी धरती की तरफ है और 2700 बार में से एक बार धरती से टकराने की प्रबल संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। और इसी के कारण साइंटिस्टों के लिए इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही जरूरी हो गया है। कार्बन से बनी इस एस्ट्रॉयड में कई तरह के चट्टानों के साथ बहुत से अनोखे मिनरल्स भी मौजूद है, जिसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर के मिनरल्स भी मौजूद है, जिससे कि हमारा ब्रह्मांड आखिर किस तरह से बना था उसके बारे में भी हमें बहुत सी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये एस्ट्रॉयड हमारे लिए कितना खतरनाक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर धरती पर एक 30 मीटर के आकार का उल्कापिंड गिरता है तो धरती पर बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि 30 मीटर के ही आकार का एक उल्कापिंड 1908 में साइबेरिया में गिरा था और इसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इस तबाही की इंटेंसिटी 30 मेगाटन TNT के बराबर था, जो हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले से 250 गुना ज्यादा था। लेकिन ऐसे छोटे आकार के एस्ट्रॉयड हमारी वायुमंडल में ही फ्रिक्शन के कारण नष्ट हो जाती है। तो 30 मीटर के बदले अगर एस्ट्रॉयड का आकार 100 मीटर के जितना हो तो उससे एक्सप्लोजन 47 मेगाटन के जितना होगा और ये तबाही दुनिया का सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब द जार बॉम्ब के बराबर होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, द जार बॉम्ब के बराबर होगा। तो जिस जगह ये 100 मीटर वाला एस्ट्रॉयड गिरेगा वहाँ एक्सप्लोजन इतना भयानक होगा कि शायद ही वो जगह भविष्य में इंसानों के रहने के लायक रहे। तो अब तक हमें 30 मीटर और 100 मीटर वाले एस्ट्रॉयड से क्या हो सकता है ये पता चला है, लेकिन बिनु नाम का ये एस्ट्रॉयड आखिर कितना बड़ा है? दरअसल ये एस्ट्रॉयड 500 मीटर लंबी है और वजन 78 अरब किलोग्राम के जितनी है और जिससे होने वाला धमाका 800 मेगाटन TNT के बराबर होगा, जो कि द जार बॉम्ब से 160 गुना ज्यादा खतरनाक है। और ये धमाका सिर्फ कोई देश नहीं बल्कि किसी भी महादेश या कंटिनेंट को खत्म करने की ताकत रखता है। हमारी खुशकिस्मती है कि धरती में 71% पानी है, लेकिन इस पानी में भी अगर ये एस्ट्रॉयड गिरता है तब भी महासुनामी के जैसा महाप्रलय होना तो निश्चित है। तो अब इस एस्ट्रॉयड के साथ हमारी धरती से होने वाली टक्कर की कितनी प्रोबेबिलिटीज है वो देख लेते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड 2060 में पहली बार धरती से 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। फिर उसके बाद 2135 में पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। लेकिन खुशकिस्मती से इन दोनों बार ही इसका टक्कर पृथ्वी से नहीं होगा। लेकिन रिसर्चर्स के कंप्यूटर सिमुलेशन के मुताबिक ये एस्ट्रॉयड 2175 और 2196 के बीच के समय में एक नया रूप ले सकता है, जिस वक्त ये धरती के बहुत ही करीब से गुजरेगा। और इस समय धरती के साथ इसके टक्कर होने की 2700 बार में से एक चांस रहेगा। जिस तरह एवेंजर्स मूवी में थैनोस को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने 1 करोड़ 40 लाख पॉसिबिलिटीज देखी थी और उसमें से सिर्फ एक में ही वो थैनोस को हरा पाए थे, तो कुछ ऐसी ही पॉसिबिलिटीज इस बेनू के साथ धरती के टक्कर होने की है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अगर इसके साथ हमारी टक्कर होती भी है तब आज के समय का कोई भी इंसान इस घटना को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसी घटना 100 सालों से पहले तो होने नहीं वाली। तो बेनू के बारे में इतनी जानकारी साइंटिस्टों को मिलने की वजह इससे जुड़े स्पेस मिशन में छुपी है, जो 18 सितंबर 2016 को ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के साथ शुरू हुआ। जिस स्पेसक्राफ्ट का मेन मकसद एस्ट्रॉयड बेनू में लैंड करके उसके सैंपल्स को इकट्ठा करना और फिर सैंपल्स के साथ धरती पर वापस आना, और इस काम को अंजाम देने में करीबन 7 सालों का समय लगेगा, यानी 24 सितंबर 2023 तक यह मिशन समाप्त होगा। इस मिशन को शुरू हुए 2 सालों से अधिक हो चुका है, जिसमें ओसिरिस ने बेनू के बहुत ही करीब से हमें ये हाई क्वालिटी इमेजेस भेजी। इस मिशन को पूरा करने में 5 खरब 55 अरब और 52 करोड़ रुपए लगे। अब इतना सारा पैसा खर्च करने के पीछे साइंटिस्टों के पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस है। पहला, बेनू एस्ट्रॉयड के सैंपल्स से हमें हमारे सौरमंडल की संरचना के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी मिलेगी, जिससे ब्रह्मांड के बहुत से अनसुलझे रहस्यों का खुलासा होगा। और इस पर रिसर्च करने का दूसरा रीजन, अगर भविष्य में इसके साथ धरती का टक्कर हुआ तो किस तरह से हम इस एस्ट्रॉयड को धरती के बाहर खत्म कर पाएंगे। साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य में करोड़ों लोगों की जान बचेगी। तो अगर भविष्य में बेनू की टक्कर धरती से हुई तो क्या तब तक हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना एडवांस हो जाएंगे कि इसे धरती के बाहर ही खत्म कर देंगे, या तब भी इसे बच पाना नामुमकिन हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।